Hello, everyone, and welcome to the very lovely show. And our today's guest is an artist. There is a very beautiful quote that art is not a handicraft, it's a transmission of feeling that artist has experienced. In every work of art, the artist himself is present. Our today's guest is Nishikant Palandeji, who has been awarded national and international awards. And he is very popular as a mentor among young generation. So let's welcome Nishikant Palande. Yeah, he's there. So please join. Yeah, please join. Yes, he'll be joining soon. Hello, good evening, Nishikantji. How are you? I'm fine. Thank you so much for Welcome to the very lovely show. great. It's great to have you here. अच्छा निशिकांत जी, वी विल स्टार्ट आपके इंट्रोडक्शन से। एक बार हम आपके बारे में आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत। ओके, तो माय नेम इज निशिकांत पलांडे। तो मैंने जी जो कॉलेज किया है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से अप्लाइड आर्ट किया हुआ है। जी। तो उसके बाद में कुछ इयर्स के बाद मैं अभी पेंटिंग में काम कर रहा हूँ। So, sir, as you are into painting, so who is your biggest artistic influences? एक्चुअली हर टाइम पे हमें इन्फ्लुएंस चेंज होते जाते हैं। जैसे कि मैं जी एकदम बचपन में मैं जस्ट नॉर्मल जो कॉमिक्स देखते थे या छोटे जो बुक्स देखते थे वहां से मैं इंस्पायर हुआ। फिर धीरे धीरे बढ़ते मैं जब कॉलेज में आया तो मिलिंद मुड़िक सर उनको मैं इंस्पायर किया। जैसे मैं और अप में गया तो हमारे प्रफुल्ल सर जी है, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जी आर्टिस्ट है जो मुझे इंस्पायर करते हैं अपने काम में। जी। And what is your favorite medium of painting? मेरा फेवरेट मीडियम डेफिनेटली वाटर कलर है, क्योंकि एज पर कंडीशन जब शुरू में हमें ज्यादा मीडियम्स की कुछ जानकारी नहीं थी तो वाटर कलर ही हमारे सबसे नजदीक वाला मीडियम हम माना जाता है, जो आर्टिस्ट इजीली उसको अवेलेबल हो जाता है। तो फिर उससे मैंने स्टार्ट किया और उस पर मुझे काफी मजा आने लगा। तो वाटर कलर इज माय फेवरेट मीडियम्स। To all the viewers, he is Mr. Nishikant Palande, and you can follow him. And any question regarding the painting, medium, or influencer you want to ask, you can please do write in comment section. We will definitely take your question in the last. राइट। So आप बने रहिए हमारे साथ और जानिए। So अच्छा निशिकांत जी, आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए? एक्चुअली जब हम एक आर्ट की बात करते हैं तो एक माइंड में एक अलग सा तरंग आता है कि मतलब हमें खुशी आती है या हम कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके माइंड में आर्ट थोड़ा सा बाजू में है तो उसके अंदर टेंशन वाली बातें, जो घर का कुछ है, बाहर का कुछ है, ऑफिस का कुछ है। लेकिन जो आर्टिस्ट है उनके दिमाग में हमेशा आर्ट रहता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो लोकल जी ट्रैफिक या काफी ट्रैफिक वाला माहौल वहां पर रहता है, काफी टेंशन वाला माहौल रहता है। लेकिन जी एज पर आर्टिस्ट मैं खाली वहां पे ढूंढता हूँ यहाँ से कितना अच्छा लाइट आ रहा है, ट्रेन कैसी जा रही है। तो मतलब वहां से हमें ब्यूटी नजर आती है। तो हर किसी के अंदर बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर बच्चा खुद एक आर्टिस्ट होता है। धीरे धीरे उसका आर्ट कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो चली जाती है, लेकिन जी हर हर पर्सन के अंदर एक आर्ट होता है। अगर वो खुल के आएगा तो अच्छा लाइफ वो जी सकता है। और हम जो जी रहे हैं, हमारे फेस पे जो खुशी है शायद उनके फेस पे भी खुशी आ सकती है। तो आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ को सर्वन। ठीक है, हमें खुद को बनाना नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन हम दूसरों जी। का आर्ट देख के भी खुश हो जाते हैं। तो आर्ट का बहुत वैल्यू रहता है हमारी जिंदगी में। अच्छा निशिकांत जी, हर क्रिएटर का या हर आर्टिस्ट का एक फेवरेट टाइम होता है, लाइक हम्म। दिन में, कि मैं इस टाइम पे पेंटिंग करूंगा तो शायद इट विल बहुत अच्छे से या निखर के आएगी। तो आपका भी कुछ ऐसा दिन का कोई फेवरेट टाइम है जिसमें आप पेंटिंग क्रिएट करना पसंद करते हैं?
एक्चुअली मेरा दिन का टाइम नहीं है, मेरा मोस्टली रात का टाइम मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि दिन भर में काफी जी हमारे जो नॉर्मल लाइफ है उसमें काफी चीजें, जैसे कमर्शियल वर्क करते हैं, किसी से फोन या कुछ डिस्टर्बेंस काफी होता है जब हम आर्ट करते हैं। तो अ, जी जैसे ही थोड़ा रात की तरफ आते हैं तो 12 के बाद हमारा फोन आना बंद हो जाता है, पूरा साइलेंस हो जाता है, मतलब कुछ काम वर्किंग नहीं होता है। उस टाइम पे जी। हमारा दिमाग ओपन अप हो जाता है, फिर हम काम उसके आर्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। डेफिनेटली थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होगा, लेकिन मुझे डेफिनेटली रात को जो साइलेंस जोन में जो काम करना मजा आता है वो डेफिनेटली रात को आता है। तो मीन्स कंसंट्रेशन या बेटर होता है। मतलब हम कुछ माइंड में दूसरा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दिन भर है तो ऐसा होता है ना कि अरे इसका फोन आ सकता है, ये काम बचा है, ऐसा इधर जाना है, वैसा जाना है। लेकिन रात में तो जी। कुछ पॉसिबिलिटी नहीं कि कुछ काम बचा है। तो दैट इज एकदम 100% हम आर्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अच्छा, मूड का भी रिक्वायरमेंट होता है क्या टू क्रिएट समथिंग? कभी कभी होता है ना कि लाइक आपको बहुत सडनली आपको आपका मन है कुछ बनाने का, यू नो सो डेफिनेटली आर्टिस्ट को हर मूड पे एक पेंटिंग बना सकते हैं। मतलब आप थोड़ा गुस्सा हो तो वो उसकी तरफ कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, आपका मूड थोड़ा खराब है तो उसकी तरफ आप पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन जब आप उसी टाइम पे आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो आर्ट का हम सहारा लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो मेरे सामने जी अगर मेरे सामने एकदम पेन पेपर आ चुका तो मैं और हैप्पी हो जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो शायद मुझे कुछ फॉर्म्स दिख रहे हैं या कुछ मुझे एक प्लेस याद आ रही है, तो मैं पेपर के उतार के वो गुस्सा उस पे निकाल के फिर अपना लाइफ मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपका जो भी इमोशंस है पेपर पे नहीं उतरेगा आर्टिस्ट का, तो वो आर्टिस्ट डिस्टर्ब होता है। तो हर इमोशन पेपर्स पे आना बहुत जरूरी है हर आर्टिस्ट का। जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं और आप पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आपको लगता है कि क्रिएशन ऑफ आर्ट आपको लाइफ के बहुत अलग पहलू में भी आपको मदद करते हैं, दूसरे चीजों में भी आपको हेल्प करते हैं? जरूर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक एक्सप्रेशन होता है कि आर्ट यानी, जैसे कि मेरे किसी से साथ कुछ बातें नहीं बनी या कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो हम्म। हाँ बाकी लोग सोचते बैठे घर पे आके, एकदम दिमाग में उनको ट्रेस चालू रहता है, बातें करते तो वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आर्टिस्ट कुछ काम करता है घर पे आता है तो वो कुछ काम करने के बाद जो दिमाग में आने वाला ट्रेस है वो निकल जाता है और फिर अपना नॉर्मल लाइफ में वो रिटर्न आ जाता है। जैसे कि उसकी गलती हो ना हो, लेकिन वो सोचना लगता है कि अरे उस व्यक्ति के साथ में ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए था शायद। में तो सोचता है अपने खुद के बारे में, पॉजिटिव वे से Correct. सोचता है। लेकिन जब जी हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है तो हम निगेटिव वे से सोचते हैं, मैं उसको देखूंगा, कल ये करूंगा, वो करूंगा, आगे जाके मैं उसका ऐसा खराब करूंगा। लेकिन आर्ट के बाद, आर्ट करने के बाद वो पॉजिटिवली सोचता है, नहीं यार चलो जाने दो, वो उसका लाइफ जी रहा है, मैं उससे दूर रहूंगा, मैं नहीं तो फिर उसको समझा दूंगा यार। ऐसे पॉजिटिव वे ले बहुत सारे आर्टिस्ट हो जाते हैं। वो जो भी आर्टिस्ट होते हैं काफी इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल जी। होने के कारण उनके जो इमोशंस है वो पेंटिंग के द्वारा आपको सामने आते हैं, और पेंटिंग के द्वारा वो इमोशन अपने दबा देते हैं या वहां पे वो स्टॉप कर देते हैं, और अगली लाइफ उनकी और वापस अच्छी हो जाती है। करेक्ट। सो अभी जैसे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स या चेंजेस होते रहते हैं हर चीज में, यस तो यस। आप अपने आर्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, लाइक उसको एक दूसरे लेवल? जैसे कि हर आर्टिस्ट को हर पहलू में बनना चाहिए। जैसे कि शुरू में हमारे पास खाली क्लासिक मीडियम था, मतलब पेपर पेंसिल ड्राइंग कलर्स, इससे हम अपने आपको खुद को इम्प्रेस करते थे। जैसे जैसे करेक्ट। बढ़ता गया कि साइंस के द्वारा एक टैबलेट आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो हमें साइंस के साथ भी आर्ट अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जी कंप्यूटर है तो उसके अंदर आप बटन दबाने से आर्ट निकल के आएगा, नहीं। उसके लिए भी आर्टिस्ट की जरूरत है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जो भी मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर भी आर्ट है। अगर आपको एक चीज है जैसे कि पेन पेन ड्राइव है, अगर उसका शेप एकदम खराब हो जाता तो भी हमें यूज करने में मजा नहीं आता। तो आप देखेंगे कि पेन ड्राइव में कितने सारे वैरायटीज है, कोई मंकी स्पेस बना रहा है या ये बना है, तो आर्ट है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है उसका। दूसरे अलावा डिजिटल फॉर्म में हम अगर हमें कोई कमर्शियल काम करना है तो डेफिनेटली उसके प्रोसेसिंग होता है कि बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन उसका निकालना पड़ता है।
अगर हम हैंड से जी करते बैठेंगे तो उसको प्रमोशन होगा ही नहीं, इसीलिए डिजिटल मीडियम से वो एक आर्ट वर्क करके उसका बहुत सारा प्रिंटिंग करके वो हर जगह पे पहुंचा रहा है। तो हर आर्टिस्ट जी को जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, जो नई बातें आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ना कि खाली बस हम खुद का काम तो करते रह लेंगे, लेकिन डेफिनेटली जी। हर मोड पे हमें चेंज होता रहना पड़ेगा। यस, वेरी ट्रू। और कौन से नए आर्ट ट्रेंड्स आपको इंस्पायर करते हैं? मैं जो शुरू से मैं हैंडवर्क ही करता था, लेकिन जैसे मुझे डिजिटल फॉर्म में, जैसे फोटोशॉप में जो आर्ट कैरिकेचर क्रिएट करना, देन जी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थोड़ा सा नेचर का तरफ से जो जी बैकग्राउंड है उसको क्रिएट करना, देन रिटचिंग, जो भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट जो भी कमर्शियल आर्ट करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना। और आगे जाके अगर आपको और भी काम करना है तो जैसे 3D फॉर्म्स आते हैं, जैसे 3D मैक्स, माया, उसके अंदर भी आप अच्छा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो वर्चुअल बैकग्राउंड से वर्चुअल रियलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपने कभी देखी नहीं है, तो शायद जी उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फॉरेन के जो मूवीज है, लॉर्ड ऑफ द रिंग, बहुत सारे ऐसे तो उसे देख के हमें एक अलग दुनिया में लेके जाते थे। वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं कि जो उसको शूट करे, तो वो 3D फॉर्म में बन के फिर हमें काफी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। राइट, करेक्ट। अच्छा निशिकांत जी, आपको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स से भी नवाजा गया है, सो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि मेरे पार्ट, दो पार्ट से, एक मैं एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करता हूँ, ओके। सेकंड पार्ट है मैं पेंटिंग का। तो जी एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करता हूँ, उसके अंदर भी इलस्ट्रेशन करके पार्ट होता है जो ड्राइंग रिलेटेड होता है, कि जो हम किसी के लिए बनाते हैं। तो जी इसी तरह मैंने किस क्लाइंट के लिए बनाया था, जैसे ओनिडा के लिए किया था, तो मुझे मुझे वहाँ इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, कांस अवार्ड उसको कहा जाता है, जो काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है जो हमारे एडवर्टाइजिंग या फिल्म दुनिया में भी। तो जी कांस का मुझे सिल्वर मेडल मिला था उसमें, गोवा फेस्ट, बहुत सारे मतलब उसी पवन मुझे मिले थे। फिर जैसे मैंने 2016 में पेंटिंग चालू किया, तो पेंटिंग एक साल होने के बाद मुझे भी उस पेंटिंग के रिलेटेड भी बहुत सारे अवार्ड मिले। जैसे ओलंपियाड IWS का एक इंटरनेशनल इवेंट था, उसमें मुझे पोर्ट्रेट के लिए अवार्ड मिला। बाद में कैमल के लिए, ऐसे बहुत सारे आप अवार्ड्स, क्योंकि ये जो है लोगों को पसंद आ जाता है, तो डेफिनेटली आर्टिस्ट के लिए भी एक इंस्पायरिंग होता है अवार्ड मिलना। तो जी मैं खुश बिल्कुल, हूँ। करेक्ट। अच्छा, आपका कोई एक फेवरेट और एक लीस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल आर्ट कोई ऐसा है? लाइक कोई बहुत फेवरेट पार्ट और कोई लीस्ट फेवरेट पार्ट? अ, जैसे कि मुझे जो फेवरेट पार्ट्स है मेरे, जो पेंटिंग है साधु पोर्ट्रेट्स, वहां से मैं जो साधु सीरीज में बनाता हूँ, मुझे काफी उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और जी बाद में मुझे स्टिल लाइफ है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम कम होते जा रहा है। तो वही है कि मेरा जो साधु पोर्ट्रेट सीरीज है काफी मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वो थोड़ा सा स्टिल लाइफ में मैं देखूंगा और भी मजा आए तो। जी। जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट लोगों का एक नेटवर्क भी रहता है हम्म। टू सपोर्ट ईच अदर, या किस तरह से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे। एक्चुअली बहुत लोगों का ऐसा एक गलत फहमी होती है कि आर्टिस्ट एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा उनके क्लैशेस हो सकते हैं, या बहुत लोगों का ये यस गलत फहमी। लेकिन आप जितने एक साथ काम करेंगे उतना आपको ज्यादा एंजॉय हो सकता है। जैसे कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है कलारम। कलारम मैंने उसी लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि सब आर्टिस्ट आके कुछ ना कुछ काम करे। तो उसमें मुझे सपोर्ट मिला हमारे अचिंत्य सर और सिकंदर सर, शायद कल आपके साथ वापस जुड़ने वाले। तो जी 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 ऐसे जो है, तो फिर हमारे सीनियर आर्टिस्ट विजय बिस्वाल, विक्रांत सितोड़े, प्रफुल्ल सावंत, मिनी मुई, ऐसी अनगिनत लिस्ट जो हमारे साथ एकदम जुड़ी हुए, और हम एक साथ काम करते हैं, बाहर आउटडोर पे काम करते हैं, हर जगह पे काम करते हैं, तो काफी एंजॉय भरा माहौल है। ना किसी को कुछ ट्रेस है ना कुछ है, तो मजा आ रहा है सबके साथ काम करने में। मैंने देखा आपकी वर्कशॉप में आप लोग एंजॉय भी करते हैं, काफी सारी रील्स मैंने देखी आपकी कि आप लोग मिलके अलग अलग एक ही पेंटिंग्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में बनाते हैं। एंड वो एक मतलब एक ही देखने में व्यू एक ही है,
बट हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है उसमें, एक अलग नजरिया वो देखने को मिलता है। तो श्योर। इट इज वेरी वंडरफुल, इट इज वेरी वंडरफुल। निशिकांत जी, ये आप एक क्लासेस लेते हैं? डेफिनेटली उसके पहले मैं जो आपकी बॉन्डिंग की बात करूंगा, तो जी एक बॉन्डिंग एकदम से नहीं आया जाता। जो हमारा बॉन्डिंग बना है काफी सालों से एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे के जो किसी के साथ आर्ट करना बहुत मुश्किल है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अभी ऐसा जी बॉन्डिंग बन चुका है ना कि वो सामने वाला क्या पेंट करेगा वो हमें 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 दिमाग में आ जाता है कि अरे हाँ सिकंदर सर ये ऐसे पेंट करने वाले, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अचिंत्य सर थोड़ा सा टेक्सचर में काम राइट। है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो काफी जी एंजॉयफुल जी माहौल में वो पेंट क्रिएट हो जाता है। हाँ डेफिनेटली मैं मेरे क्लासेस चलाता हूँ। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो वहां से हमने हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी खुला है लोगों के लिए। लोगों को एक बिलीव हो चुका है कि हाँ हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो उसके जी। हिसाब से मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 4 to 5,000 स्टूडेंट मेरे से साथ सीख के गए हैं, और आप अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अ, अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को मेरा जो नॉलेज है वो शेयर कर पा रहा हूँ। बट कुछ उसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमें बाउंडेशंस आ जाती हैं जब हम ऑनलाइन सिखाते हैं? अ, एक्चुअली मुझे पहले वैसा ही लगता था कि मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ तो मुझे कुछ बॉन्डिंग नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, मैं दूर से देख रहा हूँ। लेकिन मैं जो जी समझ पा रहा हूँ कि ऑनलाइन में ज्यादा हम सीख पाते हैं अगर आप सीरियसली सीख पाना है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ के व्यूअर्स, वहाँ के जो व्यू पॉइंट्स है काफी परफेक्ट होते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी होता है, या आप वहाँ से देख पाते हैं कि आर्टिस्ट का एक एक स्ट्रोक क्या बन रहा है। जी ऑफलाइन में क्या होता था कि बहुत सारे 30-40 लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, किसी को दिखता है नहीं दिखता है, वो देख झुक झुक के देख रहे हैं, तो कुछ उनको क्लियरली विजन नहीं मिलता था। और दूसरी बात कि एक बार होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं था, तो वो जी। रिवाइज करना चाह रहे तो वो भी नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ बातों में ठीक है, ऑनलाइन काफी अच्छा है, कुछ बातों में ठीक है, हमारा पर्सनल टच नहीं होता, ये अलग बात है कि इसीलिए हम ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन पे वर्कशॉप ले देते हैं। वहां पे फिर उनको और समझ में आता है कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोनों का मिक्सअप काफी इंपॉर्टेंट है, खाली ऑफलाइन से भी नहीं सकते, खाली ऑनलाइन से भी नहीं। दोनों का बॉन्डिंग होने के कारण काफी स्टूडेंट हमारे अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, एक मिथ दिमाग में बैठ जाता है, ऑनलाइन है तो शायद उतना मजा नहीं आएगा या हम उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। पर आपकी ये बात सुन के आई थिंक जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे वो डेफिनेटली जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि जरूर जरूर। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। इट्स रियली नाइस। यस, क्योंकि ना किसी ने बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि ऑनलाइन इफेक्ट क्यों करता है कि ऑनलाइन में किसी के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं रहते जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। नेट का कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, बहुत सारे जी लैग होते हैं। उसकी वजह से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन काफी खराब चीज है। लेकिन जब हमारे मेरे खुद के विक्रांत सर, सिकंदर, अचिंत्य सर और हमने पहला फोकस किया कि हमारे पास इक्विपमेंट है वो प्रॉपर हो, लाइट सोर्स प्रॉपर हो, जो सामने वाला जी जो दिख रहा है उसका क्लियरिटी एकदम क्लियर हो, फिर जाके हमने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया। ना कि जस्ट एक मोबाइल लेके हम ऐसा खड़े तो डेफिनेटली एक दो क्लास लेके लोग निकल जाते। तो अभी हम जो लॉकडाउन से 3-4 साल से हम अच्छे से सिखा रहे, तो और लोग जुड़ते जुड़ते जा रहे हैं। पहले जो डरते थे अभी वो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। बट कलर्स क्या वो नेचुरल दिखाई, मतलब मेरे को लगता है कि हमें सबको ही लगता है, और ये लिखा भी होता है कई इवन एड्स में, जब जगह क्लोथ्स वगैरह पे, कि कलर मे वेरी, यस। तो हो सकता है क्या वो ऐसा होता है कि जो कलर्स आपने यूज किए पेंटिंग में, बट जब आप वो ट्रांसमिशन के थ्रू वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ऐसा भी होता है कभी? उसका एक सोल्यूशन हमने निकाला। जैसे कि बहुत बार क्या होता था कि जी जो नॉर्मल जो आपके पास इक्विपमेंट थे वो हम्म, यहाँ से कैच करके कुछ अलग ही कलर्स सामने वालों के इंट्रोड्यूस करते थे। तो जी हमारे पास मैंने बहुत सारे मोबाइल्स कैमरा ट्राई किए, लेकिन जो आईफोन है उसके कलर्स काफी नेचुरल कलर्स आपको ऑलमोस्ट 90% कलर वो उसको सामने प्रोवाइड कर देते हैं। जिसके पास आईफोन है ओके उसको काफी जी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उसके जो कोलेब्रेशन है वो काफी अच्छे से आ रहे हैं। तो इतना जी कुछ इशू नहीं आ रहा है। डेफिनेटली वो 10% का लैग तो हमें कहीं भी दिख सकता है। और 10 पर मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि एग्जैक्ट कलर्स के जगह पे आपको
वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो देख रहे हैं, शायद मेरे स्क्रीन में आपका फेस थोड़ा सा हल्का सा रेड ज्यादा दिखेगा, उसके स्क्रीन में थोड़ा सा येलो दिखेगा, तो उससे वो ब्यूटी नहीं कम हो जाती है। वो खाली एक Correct. एक हल्का सा सैचुरेशन कम ज्यादा होने से जो हमें दिखता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपके पास एकदम बेसिक इक्विपमेंट है तो काफी हो सकता है प्रॉब्लम, जैसे कि आपके पास एकदम नॉर्मल लैपटॉप है जो ओल्ड टाइप का है, वहां पे कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस हो चुके हैं, तो उनके पास अच्छे से टैब है, लैपटॉप से हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर से, तो अभी तक मुझे ज्यादा इशू नहीं आया उसमें। एंड बेस्ट पार्ट इज कि हर कलर का एक नंबर है। सो या जो भी देखना चाहे, आई थिंक वो बेशक स्क्रीन पे डिफरेंट लगेगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि ये कलर यूज किए गए हैं। यस यस, मतलब आप काफी नॉलेज रखते हैं इस आर्ट का। तो मेरे स्टूडेंट को भी ये समझाऊंगा, हाँ डेफिनेटली आपको अगर कलर एक्चुअल चाहिए तो मैं जो बता रहा हूँ कुछ कलर्स का नाम, तो आप अपने कलर्स को उसी तरह से लेके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये मैं मेरे क्लास में डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा। नो, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड, ऐसे ही हम लोग सीखते हैं एक हाँ दूसरे से। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो ही ऑलवेज मेंशन यूज दिस कलर एंड कलर कोड इज अवेलेबल। सो यस, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको दिखेगा बेशक वो डिफरेंट, लेकिन वो कलर एग्जैक्ट सेम आएगा फिर आपको, करेक्ट अगर है। नंबर। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सर्च द कलर। परफेक्ट। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि क्रिएटर या आर्टिस्ट को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या मटेरियल, वो उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। यस, बट आई थिंक अब चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। डू यू फील सो कि चेंज होना इज गुड, या वही ठीक है जो हम, एक होता है ना कि एक बिठा लेते हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए ही चाहिए मटेरियल, या ये एनवायरनमेंट ही चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि आपके पास अगर लिमिटेशन आती है तो अलग कुछ निकल सकता है। आपके पास वही जी। वही मटेरियल आता रहेगा तो आप सेम पैटर्न में काम करते रहेंगे। एक दिन ऐसा जी। भी हो सकता है कि शायद हाँ आपके पास रेड कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको उसकी जगह पे दूसरा कुछ ऐड करते हैं, तो आपका जो वर्क है खाली एक्सपेरिमेंटल से और भी एक तो खराब हो सकता है, नहीं तो एकदम अच्छा भी हो सकता है। तो जी। डेफिनेटली आपको लिमिटेड मटेरियल के साथ भी खेलना आना चाहिए, या आपके पास जो आप कंफर्ट जोन से भी कभी कभी हमें हटना पड़ेगा, तो ही एक करेक्ट। आर्ट, एक अलग आर्ट क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो हम बचपन से हम वही आर्ट करते आ रहे हैं, तो अलग निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके देखना ही पड़ेगा। राइट। अच्छा, आपने कभी एकदम ऑर्गेनिक कलर्स, जैसे कि जो फ्रेशली बनाए जाते हैं, जो नेचुरल कलर्स, जैसे कि पहले बोला जाता था कि बीट रूट से हम ये कलर लेंगे, या तो अभी भी यूज होते हैं वो पेंटिंग्स में? एक्चुअली जो टाउन साइड में इतना एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। जब मैं गांव साइड, मेरा एक रूरल साइड में जा रहा हूँ, तो वहां पे हम्म। मुझे काफी बचपन में तो बहुत कलर के साथ खेलता था मैं, बीटरूट या कुछ भी, वहां पे हल्दी कलर, कुमकुम, फिर नेचुरल जामुन वगैरह, ऐसे बहुत सारे मुझे पैटर्न मिलते थे खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे तो मुझे कलर्स नहीं अवेलेबल थे। तो हम बच्चों जाके उस कलर को तोड़ के लाना, फिर पेपर पे उतारना, वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था। जब भी मैं अभी इन फ्यूचर में जब भी ये गाँव जाता तो मुझे वो यादें आती कि हाँ मैं कैसे नेचुरल कलर के साथ खेलता था, कैसे हमारे यहाँ पे होली भी होती तो भी नेचुरल कलर के साथ खेलते थे हम। गांव में जाके उस जो भी कलरफुल है उसको तोड़ के वो कलर बना के और खेलते थे, और एक अलग ही मजा था। अभी भी बहुत सारे लोग उसको वापस रिटर्न लेके आ रहे हैं, मतलब उसके वर्कशॉप भी हो रहे हैं। आप देखे जी। जाएंगे कॉफी बीन से भी पेंटिंग बन रहा है, अलग अलग चीजों से राइट। बनता है। और एक अच्छा है पार्ट है कि हम नेचुरल को लेके भी कुछ ना कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, भले अच्छा हो ना हो, लेकिन एक अटैचमेंट हो जाता है उससे। जी। करेक्ट। एंड इनफैक्ट आजकल तो कलर्स की भरमार है। इफ यू गो फॉर पिंक, तो वो पिंक में भी 10 पिंक है। यस, बेबी पिंक, फूशिया पिंक, मेजेंटा पिंक, 10 पिंक। सो कलर्स तो आजकल काफी हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, पहले हम वही सिर्फ उन्हीं कलर्स को मिक्स करके, मैच करके बनाया करते थे। ब्लैक में व्हाइट बना दी, मिला के ग्रे बना लिया, रेड में येलो बना के ऑरेंज बना लिया। सो आई थिंक अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूटिलाइज करके और बेटर कर सकते हैं।
अच्छा डेफिनेटली। निशिकांत जी, हम आपकी क्लासेस के बारे में जानना चाहेंगे। अगर कोई आपके साथ क्लासेस करना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? एक्चुअली मेरा क्लासेस का एक डिफरेंट पेज है, निशी ऑनलाइन क्लासेस करके है, तो वहाँ पे मैं जी अपडेट देता रहता हूँ। और जी अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे जो लिंक ट्रीज है उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग जी। अलग मेरे क्लासेस होते हैं, जैसे कि अ, मेरे 36 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, जैसे वाटर कलर पेंटिंग, बेसिक, चारकोल, पेस्टल्स, ओके। मतलब ऑल मीडियम में मैं वर्किंग करता हूँ। और बहुत लोगों को लगता है कि हर मीडियम में कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, लेकिन मैं, ये सोच है मेरी कि आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप हर मीडियम में ठीक से काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस वाटर कलर है तो वाटर कलर में आप मास्टर बन सकते हैं, लेकिन हमें एज आर्टिस्ट हमें खुद को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा हर मीडियम के साथ। तो मेरे बहुत सारे क्लासेस है, अगर कोई किसी भी मीडियम में आपको सीखना है तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द व्यूअर्स यू कैन फॉलो हिम, और कुछ भी आपको अगर जानना हो क्लासेस के बारे में या मीडियम के बारे में जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं, तो आप इनको डीएम कर सकते हैं, इनको आप मैसेज कर सकते हैं, एंड इनको प्लीज फॉलो कीजिए। सो अच्छा निशिकांत जी, लाइक हाउ यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? एक्चुअली मुझे बैक पैकर बनना है, कि मैं निकल जाऊँ बैक पैक करके हर जगह पे मैं पेंट करता जाऊँ, जहां भी मुझे लोग मिले। तो मेरा वही ड्रीम है कि हर जगह पे जाके मैं खुद का एक आर्ट करते जाऊँ। पूरा वर्ल्ड में घूमना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। जो अभी हमने तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, अचिंत्य सर, राइट। सिकंदर, हम घूम रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट भी जुट रहे हैं, कि कुछ दिन अपने घर पे बिताने के बाद बाहर निकलना है, नेचर में जाना है, पेंट करना है, हर जगह पे एक्सप्लोर करना है। तो आई और होप। मैंने देखा आपने एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी यू ऑल वर पेंटिंग। यस। तो हमने आप जस्ट हमने चितकुल कंप्लीट किया था। चितकुल। राइट। बहुत लोगों को डर लगता है, हमने वो डर को ही एंजॉय किया है, कि मतलब जी। जो रास्ते हैं वहां पे जो दरीज हैं या कुछ बहुत सारा हॉरिबल चीज है, लेकिन हमें उस नेचर को देख के इतना एंजॉय हुआ कि हम हर चीज को एंजॉय कर रहे थे। भले अनसेफ था, लेकिन उसके अंदर भी सेफनेस हम ढूंढ रहे थे। जैसे हम अनसेफ करके करके कैसे एक लास्ट पॉइंट पे, लास्ट विलेज पे पहुंचे, तो जो खुशी हुई है ना वो बता नहीं सकते। मतलब जो वहाँ का नेचर, वहाँ के हाउसेस, वहाँ के जो क्लाउड्स, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जब आप जितना एफर्ट लेंगे उतना आपको नेचर आपको क्लोज लेके जाएगा। कभी ऐसा हुआ है निशिकांत जी, जैसे कि आपने चितकुल का मेंशन किया, कि हाँ। आप जो देखते हैं उसको उतारना नहीं। पॉसिबल नहीं हो यस पाता? यस। मैं हमने जो देखते हैं ना उसको हम फोटो में भी नहीं उतार सकते, इतना वो राइट। हमें जो राइट। अ, मजा है वो हम बता भी नहीं सकते कि हमने क्या देखा है। वो जो फील है ना चितकुल का, या कुछ भी जो जगह हमें ज्यादा फेवरेट लगती है, उसको देखने के लिए जी। आपको खुद को ही जाना पड़ेगा वहां पे ना। आपको मैं कुछ मेमोरीज तो ला सकता हूँ, लेकिन जो आप खुद की मेमोरीज है वो नहीं ले सकते वहां से। तो आप खुद को ही जाना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना है तो। राइट। इट्स रियली नाइस। आपका चितकुल का जो देखा, इट वाज रियली अमेजिंग, एंड यस। you all were enjoying and open me painting. It must be a great experience. पेंटिंग ने हमने उसमें कुकिंग भी किया, टीज, मैगीज, वो सब चीजें हमने एक्सप्लोर की। काफी मजा आया एक्चुअली। इट्स रियली नाइस। निशिकांत जी, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव हो जाता है बिकॉज यू नो, सो इट्स रियली अमेजिंग एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू। इट्स रियली तो नाइस एंड बहुत कुछ जानने को मिला। ऑल द व्यूअर्स हु आर हियर, जो भी आप इनकी क्लासेस या इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली ही इज ऑलवेज अवेलेबल, आप डीएम कर सकते हैं। निशिकांत जी, एक बार अपना आईडी प्लीज आप व्यूअर्स को एक बार बोल दीजिए, सो दैट दे राइट। कैन फॉलो यू। एकदम सिंपल है, निशिकांत पलांडे आप डालिए, आप मेरा आईडी मिल जाएगा आपको। तो दूसरी बात, जी। लवली जी, आप जो ये प्रोग्राम चला रहे, हर साइड से आप आर्टिस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लोगों तक जी। पहुंचा रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि जी। कोई पर्सन है जो इस आर्ट को भी इतना चाहता है, और वो चाहत
आपके द्वारा बहुत सारे जो फॉलोअर्स है आपके वहां तक पहुंच रहा है, तो मेरे भी जितने भी फॉलोअर्स है उनको प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि ये और बहुत सारे आर्टिस्ट को लेके आएंगे आपके आपके लिए। तो डेफिनेटली आप उनको फॉलो कीजिए, उनका आईडी आप ऊपर देख सकते हैं, द वेरी लवली उनका एक आईडी है, तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच लवली जी, आपको साथ Thank you so बात much, करके Nishika काफी ji, मजा for आया। being here. It's really amazing and it's a pleasure to आपने हमें हाँ की, आप यहाँ आए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, कईयों को लगता है कि ऑनलाइन ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जैसे कि आपने बताया इट इज सिंपल। सो बस ट्राई करने की देर है एंड डेफिनेटली चीजें पहुंचती हैं। जिसको सीखना होता है, जैसे कि आपने बोला, जिसको सीखना होता है डेफिनेटली वो सीख ही लेता है, वो मीडियम कोई भी हो। राइट, आपको एक बार एक्सप्लोर करना है, हाँ देख तो जी लेना है कि क्या हो रहा है। ऑनलाइन ज्वाइन जी, करके देखो, होगा नहीं होगा तो ठीक है, छोड़ दीजिए, वापस अपने अपने काम में जुट जाइए। करेक्ट, बट एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी कोशिश चाहिए। करना जरूरी है। कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोई एक, हम आपसे चाहेंगे कि आप यंगस्टर्स को आप कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहें आजकल के यंगस्टर्स को। आजकल के यंगस्टर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए आपको खुद को भी एक्टिव होना जरूरी है, कि आपका जो खुद का जो स्ट्रेंथ है वो लोगों को जी दिखना चाहिए। क्योंकि आपका खाली सोशल मीडिया की किसी को बोलेंगे फॉलो करो, ये करो वो करो, उससे होने वाला नहीं है। आप जी, जो काम करेक्ट। कर रहे हैं वो जिलो जान से कीजिए, अपने आप आपके फॉलोअर्स, आपके सोशल स्ट्रेंथ वो बढ़ती जाएंगी। किसी से आर्गुमेंट करके आप नहीं किसी को जीत सकते, अपने काम से किसी को जीत सकते हैं। तो अपना काम कंटिन्यू रहिए, आपकी जरूर एक ना एक दिन ग्रोथ होती रहेगी सबकी। दैट वाज वंडरफुल। यू मीन टू से कि अपने काम को, अपने काम पे ध्यान दीजिए रेदर देन कि आपको उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। यस। That was wonderful. That's really wonderful. Thank you so much, Nishikanji. Thank you. And all the viewers, follow him, follow me, the dot very dot lovely, and stay tuned for all the new upcoming updates. Thank you so much, Nishikanji. थैंक यू सो Take care. मच। Thank you. Thank you.